हेलो एंड वेलकम टू ऑल ऑफ यू। तो आज का जो सेशन है ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि हम लोग ऐसे क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे जो कि आपके नेशनल मूवमेंट से रिलेटेड है, यानी मॉडर्न हिस्ट्री से, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, यानी आपका 1857 से लेकर 1947 तक जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं अलग अलग टॉपिक से, वो हम लोग आज डिस्कस करेंगे। इससे आपको ये समझ आएगा कि आपने थ्योरी तो पढ़ ली है, लेकिन क्वेश्चन बनाने की जब बारी आएगी तो क्वेश्चन आपसे ठीक से बनेगा या नहीं, एक्यूरेसी कितनी रहेगी। तो हम लोग देखते हैं पहला क्वेश्चन। विधवा पुनर्विवाह अधिनियम, यानी कि जिसको अपन विडो रिमैरेज एक्ट कहते हैं, जो 1856 में पास हुआ था, इस विडो रिमैरेज एक्ट को पास करने के दौरान भारत में जो गवर्नर जनरल थे उनका क्या नाम था? ठीक है, लॉर्ड एलेनबर्ग, लॉर्ड डलहौजी, एलिंग या फिर लॉर्ड कैनिंग। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। लॉर्ड कैनिंग के टाइम पीरियड में इंडिया में 1856 का जो विडो रिमैरेज एक्ट था, यानी विधवाओं का फिर से शादी करवाना, है ना, ये उचित है या नहीं, इसको लेकर सालों से भारत में बहस चल रही थी। फाइनली अंग्रेजों ने एक अधिनियम पास कर दिया। इसके पीछे बहुत से इंडिया के लोगों ने काम करा था, जैसे कि ईश्वरचंद विद्यासागर। ईश्वरचंद विद्यासागर जी ने काफी समय तक विधवाओं के पुनर्विवाह के अधिनियम को पास करवाने की कोशिश की थी और फाइनली 1856 में ये पास हो गया था। नेक्स्ट है, इनमें से किस विधेयक के विरोध में, यानी कौन से बिल के विरोध में भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने केंद्रीय विधानसभा में बम फेंका था? यानी सेंट्रल असेंबली का जो बॉम्ब केस था, जिसमें वो जो बॉम्ब था वो ऐसे बनाया गया था कि उससे किसी को नुकसान ना पहुंचे। ठीक है, वो बनाया ही इस तरीके से गया था, लेकिन वो जो बॉम्ब फेंका गया था उसके बाद काफी बड़ा बवाल क्रिएट हुआ था। किस चीज को लेकर के असेंबली में बात चल रही थी जब ये बॉम्ब थ्रो किया गया था? ऑप्शन नंबर ए पब्लिक सेफ्टी बिल, ऑप्शन नंबर बी ट्रेड डिस्प्यूट्स बिल, ऑप्शन नंबर सी बोथ, या फिर ऑप्शन नंबर डी डिफेंस ऑफ इंडिया बिल। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा, यानी बोथ ऑफ देम। बोथ ए एंड बी इसका आंसर हो जाएगा। पब्लिक सेफ्टी बिल और ट्रेड डिस्प्यूट्स बिल दोनों के ही विरोध में जो है ये सभा चल रही थी। ड्यूरिंग द इंडिपेंडेंस मूवमेंट न्यूज़पेपर केसरी वॉज पब्लिश्ड बाय। जब इंडिपेंडेंस मूवमेंट भारत में चल रहा था तो केसरी नाम का जो न्यूज़पेपर है ये किसने पब्लिश किया था? इसको पब्लिश करा था बाल गंगाधर तिलक ने। ठीक है, बाल गंगाधर तिलक ने शिवाजी फेस्टिवल भी शुरू करवाया था, ठीक है, गणेश उत्सव भी शुरू करवाया था, और मराठा, है ना, मराठा या फिर मराठा जो कहते हैं न्यूज़पेपर को, वो भी इन्होंने ही शुरू किया था। ये भी आपको याद रखना है। इनमें से कौन 3 बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष चुने गए थे? देखो, एक बार चुना जाना भी बहुत बड़ी बात होती थी, ये 3 बार चुने गए थे। इनका नाम था दादा भाई नौरोजी, जिनको हम लोग ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया भी कहते हैं। ठीक है, दादा भाई नौरोजी को 3 बार आईएनसी के अध्यक्ष के तौर पर चुना गया था। इनको ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया तो बोला ही जाता है। साथ ही इन्होंने एक किताब लिखी थी जिस किताब का नाम था पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया नाम की किताब में इन्होंने भारत में हो रहे अंग्रेजों के द्वारा अत्याचार को लेकर के बात करी थी, लिखा था उसमें बहुत कुछ। ठीक है ना। नेक्स्ट देखो, सुभाष चंद्र बोस ने स्वतंत्र भारत की अनंतिम सरकार की स्थापना कहाँ पर की थी? यानी कि सुभाष चंद्र बोस एस्टैब्लिश्ड द प्रोविंशियल गवर्नमेंट ऑफ फ्री इंडिया एट विच प्लेस? प्रोविंशियल गवर्नमेंट ऑफ फ्री इंडिया जो है इन्होंने कहाँ पर एस्टैब्लिश करा था, ये पूछा जा रहा है। कहाँ पर एस्टैब्लिश करा था इन्होंने? बहुत ही जानी मानी जगह है जिसका नाम है सिंगापुर। ठीक है, सिंगापुर में इन्होंने एस्टैब्लिश किया था। सुभाष चंद्र बोस जर्मनी भी गए थे, हिटलर से भी मिले थे। सुभाष चंद्र बोस ही वो पर्सन है जिन्होंने महात्मा गांधी को फादर ऑफ नेशन डिक्लेयर किया था। 1942 में जब भारत में क्विट इंडिया मूवमेंट चला था तो महात्मा गांधी जी को फादर ऑफ नेशन डिक्लेयर किया था इन्होंने फॉरेन में बैठ के। वेयर डिड गांधी जी टुक द फर्स्ट ग्रेट एक्सपेरिमेंट ऑफ सत्याग्रह? गांधी जी ने भारत में या फिर फॉरेन में कहाँ पर अपने जीवन का पहला महान प्रयोग किया था, सत्याग्रह किया था? तो देखो, सिर्फ अगर इंडिया का ऑप्शन रहता ना तो चंपारण सही हो जाता, लेकिन यहाँ पर ऑप्शन में साउथ अफ्रीका भी है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा साउथ अफ्रीका। यानी दक्षिण अफ्रीका में गांधी जी ने क्या करा था, पहला सत्याग्रह का प्रयोग किया था, और वहां पर इनका सत्याग्रह जो है वो काफी सक्सेसफुल रहा भी था। अपलिफ्टमेंट ऑफ बैकवर्ड क्लासेस वाज द मेन प्रोग्राम ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग मिशंस? पिछड़े वर्गों का उत्थान इनमें से किस मिशन का मुख्य कार्यक्रम था? पिछड़ा वर्ग जो है भारत में, जो पिछड़े हुए लोग हैं वो आज भी है, पहले भी थे, तो इन पिछड़े वर्गों का उत्थान जरूरी है। तो उस समय एक समाज था जिसका नाम था सत्यशोधक समाज। सत्यशोधक समाज का एस्टैब्लिशमेंट ज्योतिबा फुले ने किया था। ज्योतिबा फुले के सत्यशोधक समाज के द्वारा इंडिया में पिछड़े वर्गों के उत्थान को लेकर के काम किया जा रहा था।
स्वराज पार्टी इनमें से किस घटना का परिणाम थी? स्वराज पार्टी जो फॉर्म हुआ था, इनमें से ऐसी कौन सी चीज है जिसके होने के बाद भारत में स्वराज पार्टी का गठन हुआ था? चौरी चौरा इंसिडेंट, क्विट इंडिया मूवमेंट, अराइवल ऑफ साइमन कमीशन या बारडोली सत्याग्रह? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, चौरी चौरा इंसिडेंट। देखो, जब भारत में नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट यानी असहयोग आंदोलन चल रहा था, असहयोग आंदोलन के चलते चलते पुलिस थाना फूंक दिया गया था चौरी चौरा नाम की जगह में, यूपी में। तो इसके बाद गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को 1922 में वापस ले लिया, जिसके बाद बहुत से कांग्रेस के नेता बहुत गुस्सा हो गए थे कि इतना बड़ा आंदोलन हमने किया और आपने एक झटके में इसको वापस ले लिया। तो इससे अलग होकर के 1923 में स्वराज पार्टी बनाई जाती है। ठीक है ना? आप कमेंट बॉक्स में ये बताना कि स्वराज पार्टी का गठन किसने किया था। Who had scrapped the partition of Bengal? बंगाल विभाजन जो 1905 में लॉर्ड कर्जन ने अनाउंस किया था, 1905 में लॉर्ड कर्जन ने बंगाल विभाजन को अनाउंस किया था। स्वदेशी आंदोलन छिड़ गया था इसके चक्कर में। स्वदेशी आंदोलन जो छिड़ा था, इस स्वदेशी मूवमेंट को दबाने के बाद में, ठीक है, मतलब दब तो नहीं रहा था, काफी सालों तक ये चल ही रहा था। फाइनली 1911 में इस बंगाल विभाजन को रद्द करना पड़ता है। ये लॉर्ड हार्डिंग के टाइम पे रद्द हुआ था। लॉर्ड हार्डिंग नाम का जो गवर्नर था, उसके टाइम पे बंगाल विभाजन को रद्द कर दिया गया था। नेक्स्ट है, हु लेड द आर्म्ड रेड ऑन गवर्नमेंट आर्मरी चिटगांव इन 1930? चिटगांव नाम की जो जगह है वो आज के समय बांग्लादेश में पड़ती है। उस समय बांग्लादेश नाम का कोई अलग से देश था नहीं। इंडिया में जो बंगाल था वही बांग्लादेश वाला हिस्सा भी वही था। ठीक है, तो ये पूछा जा रहा है कि चिटगांव नाम की जो जगह है आज के समय बांग्लादेश में, वहां पर जो शस्त्रागार था, यानी कि अंग्रेज जहां पर अपने शस्त्र वगैरह रखते थे, वेपन्स रखते थे, हथियार रखते थे, उस हथियार रखने वाली जगह में यानी शस्त्रागार में जो रेड हुआ था, जो अटैक हुआ था, वो किसके द्वारा किया गया था? ये बहुत सारे लोगों ने मिल के किया था। सूर्य सेन ने इसको लीड करा था। सूर्य सेन एक क्रांतिकारी थे बंगाल वाले एरिया के, और इन्होंने सबके साथ में मिलकर, अपने साथियों के साथ में मिलकर योजना बनाई और आर्मरी रेड किया था, यानी कि चिटगांव आर्मरी रेड इसको हम कहते हैं। ठीक है, Which of the following statements about Government of India Act of 1935 is not correct? जो भारत सरकार अधिनियम आया था 1935 में, उसके बारे में पूछा जा रहा है कि इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है। पहला है, प्रांतों में द्वैत शासन की स्थापना की गई। दूसरा है, वाइसरॉय को विशेष शक्तियां दी गई। तीसरा है कि संघीय कार्यकारिणी में वाइसरॉय, पार्षद और मंत्री शामिल होने थे। चौथा है, संघीय विधायिका द्विसदनीय होनी थी। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल गलत है। डायरकी को प्रोविंसेस में स्टैब्लिश नहीं किया गया था। डायरकी को क्या किया गया था? प्रोविंसेस में स्टैब्लिश नहीं किया गया था, बल्कि प्रोविंशियल ऑटोनॉमी दी गई थी इस अधिनियम के तहत। क्या दी गई थी इस अधिनियम के तहत? प्रोविंशियल ऑटोनॉमी। ठीक है, प्रोविंशियल ऑटोनॉमी इस अधिनियम के तहत दी गई थी। ये थोड़ा सा याद रखना, 1935 का ये एक्ट जो है ये एग्जाम में पूछा जाता है कई बार। फर्स्ट ट्रूली रेवोल्यूशनरी ऑर्गेनाइजेशन इज इन बंगाल वाज, बंगाल वाले एरिया में बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस थे जो कि बहुत ज़्यादा रेवोल्यूशनरी ऑर्गेनाइजेशन थे, यानी कि क्रांतिकारी संगठन थे। इन क्रांतिकारी संगठनों में जो सबसे पहले पहले जो संगठन आए थे, उनमें से नाम पूछा जा रहा है कि कौन सा था। अनुशीलन समिति, युगांतर, अभिनव भारत या फिर अभिनव भारत सोसाइटी? इसका आंसर क्या हो जाएगा? सिंपली ऑप्शन नंबर ए, अनुशीलन समिति इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्या आंसर हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, अनुशीलन समिति इसका आंसर हो जाएगा, ये ध्यान रखना। गांधी इरविन समझौता कब साइन किया गया था? गांधी इरविन पैक्ट, इरविन नाम का जो वाइसरॉय था वो गांधी जी को सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में लंदन आने के लिए मना रहे थे। इसके लिए कुछ समझौते हुए थे, जिस समझौते में गांधी जी ने भी अपनी बातें रखी थी, इरविन ने भी अपनी बातें रखी थी। तो ये जो समझौता था इसका डेट है 5 मार्च 1931, 5 मार्च 1931 इसका डेट है। ठीक है, ये थोड़ा सा याद रखोगे। द रॉलेट एक्ट वॉज पास्ड इन विच ईयर? रॉलेट अधिनियम को कौन से वर्ष में पारित किया गया था? रॉलेट एक्ट ये एक ऐसा एक्ट था जिसके चक्कर में इंडिया में काफ़ी सारी जगहों में इस एक्ट का विरोध हो रहा था। ठीक है ना, तो ये एक्ट जो है ये 1919 में पारित किया गया था, 1919 में। इसको थोड़ा सा याद रखोगे।
The province of Bengal constituted by the Act of 1935 would cease to exist as per 1935 के अधिनियम द्वारा जो बंगाल प्रांत गठित किया गया था, ये किसके अनुसार अस्तित्व में नहीं रहेगा ऐसा कहा गया था। तो ये बोला गया था 1947 वाला जो इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट आया था, 1947 वाला जो लास्ट एक्ट अंग्रेजों ने पारित किया था, उसके तहत बोला गया था। Who was the advocate ऑफ फेमस आईएनए ट्रायल, जो आईएनए ट्रायल्स हुए थे उसमें भारत की तरफ से कई लोगों ने वकील के तौर पर, एडवोकेट के तौर पर लड़ाई लड़ी थी हमारे लोगों को बचाने के लिए। उनमें से एक व्यक्ति का नाम था भूलाभाई देसाई। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए भूलाभाई देसाई जो है इसका आंसर हो जाएगा। द गदर पार्टी टूक द नेम गदर फ्रॉम, गदर पार्टी आपको पता होगा सैन फ्रांसिस्को में बना था, और ये गदर पार्टी जो थी कोमागाता मारू इंसिडेंट के बाद बहुत ज़्यादा एक्टिव हो गई थी। तो गदर पार्टी का नाम गदर पार्टी कैसे पड़ा, किस चीज़ से पड़ा? ऑप्शन में है रिवोल्ट ऑफ 1857, ऑब्जेक्टिव टू वेज अनदर रिवोल्ट, वीकली पेपर गदर पब्लिश्ड इन कोमेमोरेशन ऑफ रिवोल्ट ऑफ 1857, या ऑल ऑफ द अबव। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। एक न्यूज़पेपर चलता था जिस न्यूज़पेपर का नाम था गदर। इस न्यूज़पेपर में अंग्रेजों की करतूतों के बारे में लिखा हुआ होता था, और इसी न्यूज़पेपर के नाम पर जो है यहाँ पर इस पार्टी का नाम पड़ता है गदर पार्टी। ठीक है। When was the गांधी इरविन पैक्ट साइंड? अभी ये क्वेश्चन मैंने करवाया था, ये दोबारा जो है रिपीट हो गया है। 1931 इसका आंसर हो जाएगा। 1942 में ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर विंस्टन चर्चिल ने भारत में कौन सा मिशन भेजा था? 1942 में जो प्राइम मिनिस्टर थे ब्रिटेन में, उन्होंने भारत की स्थिति को देखते हुए एक मिशन भेजा था। मिशन यानी कि उसमें कुछ रूल्स रेगुलेशंस थे जो कि इंडिया के लोगों को लुभाने के लिए थे, है ना, और इंडिया के लोगों का साथ पाने के लिए। किस चीज़ में साथ पाने के लिए? तो वर्ल्ड वॉर जो चल रहा था, वर्ल्ड वॉर में साथ पाने के लिए था। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी क्रिप्स मिशन। क्या आंसर हो जाएगा इसका? क्रिप्स मिशन। क्रिप्स मिशन को भारत भेजा गया था, जिस क्रिप्स मिशन के प्रावधान हमें पसंद नहीं आए थे, और हमने यानी इंडिया के जो भी कांग्रेस के नेता थे उन लोगों ने इसको रिजेक्ट कर दिया था, और उसके बाद में भारत में क्विट इंडिया मूवमेंट शुरू हुआ, यानी भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हुआ था। इंडियन नेशनल कांग्रेस पास्ट क्विट इंडिया रेजोल्यूशन एट विच सेशन? ये आपको होमवर्क में मैं दे रही हूँ, ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। ठीक है, कांग्रेस ने भारत छोड़ो प्रस्ताव कहाँ पर, कौन से सेशन में पारित किया था? हु कॉल्ड सुभाष चंद्र बोस एज देश नायक? सुभाष चंद्र बोस जी को देश नायक के तौर पर किसने डिक्लेयर किया था? लाला लाजपत राय, रविन्द्रनाथ टैगोर, महात्मा गांधी, या बाल गंगाधर तिलक? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी रविन्द्रनाथ टैगोर। रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने सुभाष चंद्र बोस को देश नायक की उपाधि दी थी। ये एक तरह से काफी बड़ी उपाधि थी। ठीक है। वंदे मातरम वॉज अ सीरीज ऑफ आर्टिकल पब्लिश्ड इन द ईयर 1907 बाई। वंदे मातरम वर्ष 1907 में प्रकाशित लेखों की एक श्रृंखला थी, अलग अलग आर्टिकल्स की एक श्रृंखला थी। ये किसकी थी? तो ये ध्यान रखो, देखो वंदे मातरम एक न्यूज़पेपर भी था, वो एक अलग चीज़ है। ये आर्टिकल्स की जो श्रृंखला थी ये अलग चीज़ है। इसका आंसर बाल गंगाधर तिलक हो जाएगा। ठीक है। द ईस्ट इंडिया एसोसिएशन वॉज सेटअप इन। ईस्ट इंडिया एसोसिएशन, देखो ईस्ट इंडिया कंपनी अलग थी, ईस्ट इंडिया एसोसिएशन अलग था। ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की जो स्थापना है ये कब की गई थी? तो 1886 में, 1866 में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना की गई थी। ठीक है। हु कॉल्ड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 एज चार्टर ऑफ स्लेवरी? इनमें से किस व्यक्ति के द्वारा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 को गुलामी का चार्टर बोला गया था? किसने इसको गुलामी का चार्टर बोला था, ये पूछा जा रहा है। यहाँ पर आप ऑप्शन में देख रहे होंगे पंडित जवाहरलाल नेहरू। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने बोला था। पंडित जवाहरलाल नेहरू की एक किताब के बारे में भी पूछा जाता है, डिस्कवरी ऑफ इंडिया। ये पंडित जवाहरलाल नेहरू की एक किताब है ना, इन्होंने ये किताब लिखी थी द डिस्कवरी ऑफ इंडिया, जिसमें काफी कुछ लिखा था, तो इसके बारे में एग्जाम में क्वेश्चन आता है। पूना पैक्ट वॉज साइंड बिटवीन। पूना समझौता जो 1932 में हुआ था, ये किसके किसके बीच में साइन किया गया था? गांधी जी एंड जवाहरलाल नेहरू तो नहीं होगा, गांधी जी एंड बी आर अम्बेडकर एंड नेहरू, गांधी जी एंड MD जिन्ना। तो ऑप्शन नंबर 20 का आंसर हो जाएगा गांधी जी एंड BR अम्बेडकर साहब के बीच में पूना पैक्ट पर साइन किया गया था।
हु फाउंडेड अनुशीलन समिति इन 1907 इन ढाका। ढाका में अनुशीलन समिति की जो स्थापना है, ढाका आज के समय में कहाँ पर पड़ता है, ये आज के समय में पड़ता है बांग्लादेश में। ठीक है, तो बरिंद्र कुमार घोष एंड भूपेंद्र नाथ दत्त के द्वारा अनुशीलन समिति की स्थापना की गई थी। क्यों की गई थी पता है? क्यों की गई थी? अंग्रेजों से लड़ने के लिए, अंग्रेजों को यहाँ से भगाने के लिए मेनली। महात्मा गांधी लॉन्च खेड़ा सत्याग्रह ऑन गुजरात इन 1918 टू सपोर्ट द कॉज ऑफ। महात्मा गांधी ने 1918 में गुजरात के खेड़ा में जो सत्याग्रह करा था वो किसके लिए करा था, किसको सपोर्ट करने के लिए करा था? तो वो इन्होंने करा था किस लिए? वो इन्होंने करा था पीजेंट्स के लिए। ऑप्शन नंबर सी किसान, किसानों के लिए करा था इन्होंने। किसके लिए करा था इन्होंने? किसानों के लिए। ठीक है, नेक्स्ट है, जापान को जब हैंड ओवर किया गया अंडमान निकोबार आइलैंड को, जब जापान ने अंडमान निकोबार आइलैंड हैंड ओवर किया था सुभाष चंद्र बोस जी को 1943 में, तो इन आइलैंड्स का नाम किस नाम पर रखा गया था? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? शहीद एंड स्वराज आइलैंड। ठीक है, स्वराज एंड शहीद या फिर शहीद एंड स्वराज आइलैंड। ऑप्शन नंबर सी और डी दोनों ही सही होगा, दोनों में एक जैसा ही ऑप्शन है, बस आगे पीछे कर दिया है थोड़ा सा। ठीक है, तो बहुत सारे क्वेश्चंस हमने आज डिस्कस करे हैं, ये आपके हर एक एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होगा। आप कोई भी एग्जाम दे रहे हो, चाहे आप कांस्टेबल का एग्जाम दो, एसएससी का दो, रेलवे का दो, कोई भी पेपर आप दो, बीएसएससी इंटर लेवल दे दो, सभी के लिए ये ज़रूरी है। ठीक है, अच्छा, जो ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो किसी कोर्स को वो कर रहे हैं, प्रेफर कर रहे हैं कि कोई कोर्स लेकर हम पढ़ लें, घर से बैठकर तैयारी कर लें, और बिहार के किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो उन बच्चों को मैं बता दूं, बिहार महापैक सबसे बेस्ट कोर्स है, ये आप ले सकते हो। बिहार महापैक अलग अलग वैलिडिटीज़ के साथ आपको दिया जा रहा है। 6 महीने की वैलिडिटी वाला जो बिहार महापैक है वो आपको दिया जा रहा है कितने में? वो आपको दिया जा रहा है 799 रुपीज़ में। और 1 ईयर की वैलिडिटी वाला जो महापैक है वो आपको 1199 रुपीज़ में दिया जा रहा है। ठीक है, ये दोनों वैलिडिटीज़ के साथ आप महापैक को अपने हिसाब से जब मन हो तब जितने भी वैलिडिटी का आपका मन हो परचेस कर सकते हो। मिलते हैं अगले सेशन में, आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।